नवरात्रि में तीसरी ऊर्जा का क्या महत्व है? चलिए, आज मैं आपके लिए पहली बार व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर के साथ उपलब्ध हूँ। जी। चलिए समझते हैं। शिव से शक्ति बनी। शक्ति, शिव शक्ति दोनों एक ही है। शक्ति यानी ऊर्जा। हम इसको अभी दुर्गा लिखते हैं। दुर्गा यानी ऊर्जा, है ना। सो पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है। एक है ऊर्जा जो अति सूक्ष्म है, और एक ऊर्जा जो स्थूल रूप में यानी मैटर है। मैटर है। अति सूक्ष्म मतलब जो मैटर नहीं है, अणु है। तो जो अति सूक्ष्म ऊर्जा है, अणु, और स्थूल का जो सबसे सूक्ष्म पार्ट जो भाग होता है उसको बोलते हैं जीवाणु। तो जिस प्रकार स्थूल शरीर जीवाणुओं के द्वारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 धातुओं में बन करके पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है, वैसे ही जो अति सूक्ष्म ऊर्जा है जिससे ये ऊर्जा भी बननी शुरू होती है, तो इसके भी 7 बड़े रूप हैं। और यही 7 रूप 5, 6, 7 ये माँ दुर्गा के पहले 7 रूप है। पहला जो ऊर्जा है वो है शैलपुत्री, जो हमने पहले वीडियो में समझा उसके बारे में। जी। दूसरी जो ऊर्जा है वो है ब्रह्मचारिणी। ये भी हमने दूसरे दिन वाले वीडियो में समझे। ये हम डीएनए यहां से शुरू होता है, डीएनए। शैलपुत्री मतलब ये गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल 2012 में भूषण, ये संस्था थी टिम्स करके, उन्होंने उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पार्टिकल का खोज किया था। तीसरी जो ऊर्जा है, आज की जो ऊर्जा है, इसके बारे में आज हम समझ रहे हैं, वो है चंद्रघंटा। चंद्रमा की तरह, हमारे ऋषियों ने इसे चंद्रमा की तरह बताया। आज के टाइम में, आज के साइंस में इसको आप समझ सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इस ऊर्जा को अभी तक ये लोग पहचान नहीं पाए, अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए ये कौन सी ऊर्जा है। ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं वो एक वाइब्रेशन के रूप में ऊर्जा संकुचित हो रही है और दूसरी जगह डिकोड हो रही है, कोड हो रही है। जिसने जो भी साइंटिस्ट ने इस ऊर्जा को पकड़ा, आज के दिन में हम इसके द्वारा, इस ऊर्जा के द्वारा बहुत सारी चीजों को कर पा रहे हैं। तो चंद्र घंटा। चौथी ऊर्जा वैसे ही फिर चली जाती है ये कुष्मांडा। फिर पांचवी ऊर्जा, अब ये मतलब गर्भ की अवस्था, और पांचवी अवस्था स्कंद। यहाँ पे माता है, यहाँ पे पुत्री है, अब यहाँ पे माता बन जाती है, ये फुल फ्लेज है। और फिर छठी में कात्यायनी, और 7वीं में कालरात्रि। तो ये 7 ऊर्जा है, और इस 7 ऊर्जा का बीज रूप है, सारे ऊर्जा का बीज रूप है महागौरी में। ये बीज है, और 9वां ये उस बीज का पूरा उत्थान है, मतलब बीज का जो प्रोग्रेस है उसको हम बोलते हैं सिद्धिदात्री।
सिद्धिदात्री। तो ये 9 ऊर्जा। अब आयुर्वेद में मैजिकल बात है, ये पूरी ऊर्जा अगर हम देखें तो ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और हमें इन सारी ऊर्जाओं को अपने साधनाओं के द्वारा, जैसे जैसे इंटेंस होती जाएगी साधनाओं के द्वारा, हम उससे अनुभव भी कर सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम शरीर के अंदर भी देखें तो सॉरी, यहां से 7वें से ये बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ये इसको हम वायलेंट बोल सकते, वायलेट या तो डार्क ब्लू, नारंगी और ये लाल। यही जो 7 चक्र है हमारे बॉडी में, यही 7 ऊर्जा है। तो अगर आप 7 चक्रों का कलर देखेंगे ना, तो यही कलर है। यही कलर मैजिकली, यही कलर कहां से आ रही है पता है आपको? इंद्रधनुष। हाँ? सूर्य से आ रही है। तो ये 7 कलर, 7 ऊर्जा, उसके नाम, उसका आपके बॉडी में स्टेब्लिशमेंट, और ये सारे ऊर्जाओं को गाय में महागौरी के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है। इसके लिए गाय पूरे विश्व की माता है, क्योंकि ये सारी ऊर्जा, और यहां से ही फिर सब चीजें बनती है। तो गाय खत्म तो सृष्टि खत्म, ऐसा इसलिए हमारे, क्योंकि सारी ऊर्जा को यहाँ पे जो संभाल के रखी है पृथ्वी में, वो ये गाय हमेशा किसी ना किसी मनुष्य के साथ, हमारे लिए तो वो अकेले नहीं रहते, तो वो उसका सब ये हो गया। अब मैं जो बताऊंगा वो है हमारे लिए सबसे काम की चीज। तो ये समझिए कि अगर हमें हमारे शिव ग्रंथों में हर ऊर्जा के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स के भी नाम बताए गए। शैलपुत्री के लिए जो सबसे बेहतरीन हर्ब्स बताया गया, सबसे बेहतरीन हर्ब्स नहीं, उसको हम बोल सकते हैं, जो एकमात्र हर्ब बताया गया, उसको हम हरड़ बोलते हैं, हरड़। तो ये ऊर्जा जिसमें कम हो रही है, हरड़ काम करता है। ये सबसे नंबर 1 मेडिसिनल फूड है, या तो आप समझ लीजिए बीज है वो। ब्रह्मचारिणी, ये ब्राह्मी, आपने नाम सुना होगा, ब्राह्मी, माइंड, ब्राह्मी, पत्थर चट्टा नहीं, ब्राह्मी वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्राह्मी के तेल, हाँ, बीज बहुत पावरफुल। चंद्र घंटा, ये जो है इसका नाम बोलते हैं, इसको धनिया के जैसा रहता है, ये पूजा में यूज भी होता है, धनिया के पत्ते के जैसा। उसको हिंदी में या हम लोग चंद्रसूर बोलते हैं, चंद्रसूर, चंद्रमा से है ना, तो चंद्रसूर, धनिया के पत्ते जैसा दिखता है। कुष्मांडा, स्कंद माता, सबसे रिलेटेड एक आयुर्वेदिक हर्ब भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी साधना क्लीनिंग की थी। 2 प्रकार की क्लीनिंग, ये जो स्थूल शरीर की क्लीनिंग थी, ये उपवास से होती थी, और ये जो सूक्ष्म शरीर की क्लीनिंग थी, ये व्रत से होती थी, और ये रात्रि में होती है। रात्रि में क्यों? क्योंकि ये 7 रंगों का रिफ्लेक्शन, 7 रंगों का रिफ्लेक्शन अगर कोई कंट्रोल करके रखा है, तो वो चंद्रमा रखा है, चंद्रमा। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा और 7वां दिन, 7 दिन आप अपने 7 चक्रों को या सूक्ष्म ऊर्जा को आप क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटॉक्स का प्रोसेस था। आया समझ में? जी, आया मजा? बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ किससे है? हमारे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य से। इसमें बहुत ज्यादा
जिसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसेस आ गए। अब सिर्फ और सिर्फ वो पाठ और ये सब होने लगे, पर पाठ वाठ ठीक है, पर अगर हम इसको ध्यान में रख करके इस पूरे के पूरे नवरात्रि को अभी और फिर 6 महीने के बाद वाला ये दोनों नवरात्रि को अगर हम करें, तो हम हर साल 2 बार अपने जीवाणु वाले शरीर को, मतलब मैटर को, और नॉन मैटर वाला ऊर्जा, दोनों एनर्जी को हम क्लीन कर रहे हैं। और ये दोनों एनर्जी अगर क्लीन होगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध है, भय है, डर है ना, संताप है, वो सारी चीजें सूक्ष्म रूप में, आप सूक्ष्म एनर्जी के रूप में आपके शरीर में एकत्रित है, वो सारी चीजों को आप निकाल पाएंगे। तो ये कुछ चीजें मैं समझ पाया हूँ मेरे गुरु जी से, और मे भी आपको भी पसंद आए। आप इसको समझिए, अप्लाई कीजिए और देखिए, फिर आपकी इंटरनल जो सूक्ष्म शरीर की क्लीनिंग है, जब वो होती है, तब बहुत आसानी से मन शांत होने लगता है। और इसके कारण बहुत सारी सिद्धियां नवरात्रि में सिद्ध होती है, क्योंकि चंद्रमा मदद करता है आपके सूक्ष्म ऊर्जाओं को क्लीन करने के लिए। जी। देखिए इंटेंस होते जाते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ते जाता है, वैसे वैसी सिद्धियां तांत्रिक ये एकदम सिद्ध होते जाते हैं। तो अगर आप उस साधना में हैं, तो आपके लिए ये दिन बहुत अच्छी बात है, कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, तो भी आपने ये करनी चाहिए। हर दिन चंद्रमा का लेकर के लाइट आपको अपने सूक्ष्म ऊर्जा को क्लीन करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के आप कपड़े भी पहन सकते हैं दुर्गा पूजा में, इसी प्रकार के आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इस कलर को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कलर सूर्य से ही आया है। सप्तरंगी फ्रूट आप खाइए, और इस मौसम में आपको ये सब रंग के फ्रूट मिलेंगे, सब रंग के मिलेंगे, क्योंकि यही तो सनातन ज्ञान है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग आगे के ऊर्जा के बारे में समझेंगे।